Hello students, our next topic in today's video is objectives of business. In objectives of business, we mean that any objective means objective of any business refers to the end points towards which all the business activities are directed. Means what should be our end point, what should be our main motive, what should be our last point to start any business activity which is to be directed, right? So every business is directed to the achievement of certain objective. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं. सो ऑब्जेक्टिव्स रेफर्स क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑल दैट बिजनेस पीपल वांट टू गेट. मतलब जो भी बिजनेसमैन है उसमें जो उनको लोगों को रिटर्न में चाहिए, ठीक है, फॉर व्हाट दे डू, वॉट एवर अ बिजनेसमैन इज डूइंग एंड व्हाट ही वांट्स इन रिटर्न, that is relating to what? Business objective. Generally it is believed that business activity is carried only for profit. जहाँ तक लोग सोचते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी किस लिए होती है? ओनली फॉर प्रॉफिट, ठीक है. बट बिजनेस पर्सन्स देमसेल्फ प्रोक्लेम दैट देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट. सी, दिस इज द मेन पॉइंट. जो बिजनेसमैन होते हैं दे देमसेल्फ डिक्लेयर दैट देयर मेन एम इज व्हाट? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग पीपल. मतलब गुड्स और सर्विसेज को बेचना है, खरीदना है, बट द मेन एम इज प्रॉफिट. इट्स नॉट दैट दे सिंपली वांट टू अर्न द प्रॉफिट. दे वांट टू डू द बिजनेस by doing the manufacturing or producing goods or distributing. So every business is said to be an attempt on the part of business people to get more than what it has been spent. Every businessman always thinks that जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है डेफिनेटली दे विल बी वांटिंग मोर इन रिटर्न टू दैट. ओके, और इन अदर वर्ड्स द अर्न प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट अर्न करना है, विच इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट. एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट मीन्स, रेवेन्यू मीन्स व्हाट? जो हमें उसके बदले मिलता है. ओवर कॉस्ट मीन्स जितना हमारा खर्चा हो गया है. So it is the aim of the businessman to earn profit, which is the excess of revenue over cost. However, if it is being increasingly realized nowadays that business enterprises are part of the society and need to fulfill several objectives. ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. देखो, इंक्लूडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो देयर ऑफ द बिजनेसमैन. व्हाट इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर इन द लॉन्ग रन. मतलब लॉन्ग रन में उसको बिजनेस में अपने टिके रहना है. प्रॉफिट इज फाउंड टू बी अ लीडिंग ऑब्जेक्टिव बट नॉट द ओनली वन. माना कि उनका प्रॉफिट लीडिंग ऑब्जेक्टिव है, बट ऐसा नहीं है कि उनका मेन एम प्रॉफिट ही है. ऑल्दो अर्निंग प्रॉफिट कैनॉट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव. खाली प्रॉफिट अर्न करना किसी भी बिजनेसमैन का क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता. वाई? बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंस कैनॉट बी इग्नोर्ड. हम बिजनेस प्रॉफिट का इंपॉर्टेंस इग्नोर नहीं कर सकते हैं. बिना प्रॉफिट के तो कोई भी इंसान बिजनेस नहीं कर सकता है. सो एवरी बिजनेस इज एन अटेम्प्ट टू रीप मोर देन व्हाट इट हैज़ बीन इन्वेस्टेड. कोई भी बिजनेस हो वो इसी में उम्मीद से बिजनेस करेगा बिजनेसमैन, जितना उसने लगाया है. टू रीप मोर मीन्स जितना उन्होंने लगाया है उससे ज़्यादा उसे एटलीस्ट मिले, तभी तो कोई फ़ायदा है बिजनेस करने का. अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं है. एंड प्रॉफिट इज़ व्हाट? प्रॉफिट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट. So profit may be regarded as the essential objective of business for various reasons. बहुत सारे reasons हैं जिनके लिए हम बोल सकते हैं कि profit is regarded as the essential objective. Definitely बिना profit के बिना तो कुछ भी possible नहीं है. So the first objective is what? It is a source of income for the business person. जो भी इंसान बिजनेस कर रहा है, अगर उसके बिजनेस में से प्रॉफिट हो रहा है तो वही तो उसका सोर्स ऑफ इनकम है. मतलब वही तो उसका पैसे कमाने का जरिया है. तो डेफिनेटली ये तो एक मेन ऑब्जेक्टिव हो गया. सेकेंडली, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपांशन. मतलब जो उसने बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए जो खर्चा करना है, सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंस. मतलब उसी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत है. तो वो पैसा वो अपने घर से तो बार बार लगाएगा नहीं, एक ही बार लगाएगा. तो वो बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है, दैट मनी ही इज़ गोइंग टू यूज एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस. सो एंड मीटिंग द एक्सपांशन रिक्वायरमेंट्स. मतलब बिजनेस की आगे की जो रिक्वायरमेंट्स है, बिजनेसमैन को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो और पैसे चाहिए, दैट ही इज़ गोइंग टू मीट फ्रॉम वेयर? ही इज़ गोइंग टू गेट फ्रॉम द प्रॉफिट, राइट?
थर्ड इज इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द बिजनेस। अगर प्रॉफिट होगा तो कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो सामने वाला इंसान बोल सकता है कि हाँ बिजनेस जो है अच्छा एफिशिएंट रन हो रहा है। देन इट कैन बी टेकन एज अ सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस। मीन्स अगर बिजनेस में प्रॉफिट है देन वी कैन एज्यूम दैट कि सोसाइटी ने उस बिजनेस को अप्रूव कर लिया, मतलब उसने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी यूटिलिटी लोगों के बीच में फेमस हो गई है। लास्ट, इट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब कोई भी बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है, अच्छा फ्लरिश कर रहा है, इसका मतलब वो प्रॉफिट तो कमा ही रहा है। तो अगर कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है, अच्छा फ्लरिश हो रहा है, तो डेफिनेटली उसकी मार्केट में एक रेपुटेशन होगी ना। मान लो कोई ऐसा ही बिजनेस है जिसके प्रोडक्ट्स मार्केट में आ ही नहीं रहे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, ना कभी उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है क्योंकि वो अच्छा चल नहीं रहा है। अगर किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, डेफिनेटली उसके पास प्रॉफिट हो रहा है, तो मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा क्या होना चाहिए, इट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। उस एंटरप्राइज का वो रेपुटेशन होना चाहिए। So, however, too much emphasis on the profit to the exclusion of other objectives can be dangerous for good business. Obsessed with profit. So, business managers may neglect all other responsibilities towards customers, employees, investors, and society at large. They may even be inclined to exploit various sections of society to earn immediate profit. बहुत सारे sections of society है, they may also incline that also. ठीक है। दिस में रिजल्ट इन द नॉन कॉपरेशन और इवन अपोजिशन फ्रॉम द अफेक्टेड पीपल अगेंस्ट द माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। सो द एंटरप्राइजेस माइट लूज बिजनेस एंड मे बी अनेबल टू अर्न द प्रॉफिट। अगर कोई माल प्रैक्टिसेस की वजह से बिजनेस करे तो उसके बाद क्या होगा, इट माइट लूज द बिजनेस एंड दे आर नॉट एबल टू अर्न द प्रॉफिट। That is the reason why there is hardly any stable business enterprise who only objectives to maximization of profit. मतलब बहुत कम ही ऐसे कोई बिजनेस होते हैं जिनका मेन एम सिर्फ ये होता है कि प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज रखे। जनरली ऐसा बहुत कम होता है कि वो लोगों का एम सिर्फ प्रॉफिट कमाना हो। देयर आर अदर एम्स ऑल्सो। प्रॉफिट शुड बी द मेन बट दैट शुड नॉट बी द ओनली वन। ठीक है। नाउ लेट्स सी द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है, सी ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड इन एवरी एरिया दैट इन्फ्लुएंसेस द सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस। किसी भी काम के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना तो बहुत ज़रूरी है उसके सर्वाइवल के लिए। सो सिंस अ बिजनेसमैन हैज़ टू बैलेंस अ नंबर ऑफ नीड्स एंड गोल्स, इट रिक्वायर्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। बिजनेसमैन को बहुत सारे गोल्स और ज़रूरतों को पूरा करना होता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो किसी एक ऑब्जेक्टिव को लेके अपना बिजनेस आगे नहीं चला सकता है। सो ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। किसी न किसी एरिया में या किसी न किसी बिजनेस पेयर में ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, एकदम स्पेसिफिक। जैसे एग्जाम्पल ले लो, सेल्स टारगेट हैव टू बी सेट। बिजनेसमैन को हमेशा अपना सेल्स टारगेट सेट करना होता है। कैपिटल कितना लगाना है वो भी उसका सेट होना चाहिए। और लार्ज एस्टिमेटेड एंड द टारगेट नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और कितना यूनिट्स का उसकी रिक्वायरमेंट है। तो द ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन इन कॉन्क्रीट टर्म्स व्हाट द बिजनेस इज गोइंग टू डू। अगर ऑब्जेक्टिव्स नहीं सेट होंगे बिजनेसमैन के तो कैसे पता चलेगा कि उस बिजनेस को आगे क्या करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो एनेबल्स द बिजनेस टू एनालाइज देयर ओन परफॉर्मेंस। ऑब्जेक्टिव्स से क्या होता है कि उस कंपनी का खुद का परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं वो लोग और आगे स्टेप्स ले सकते हैं ताकि अपने बिजनेस को और अच्छे से फ्यूचर में इम्प्रूव कर दिया जाए। सो ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड इन एवरी एरिया वेयर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स अफेक्ट द survival and prosperity of business. Some of these areas are described below. So some of these multiple objectives we are going to see. ठीक है. So first objective is what? Market standing. Now see, market standing का क्या मतलब होता है, सोचो. Market standing means it refers to the position of an enterprise in relation to its competitor. Position का मतलब देखो, कोई भी एक कंपनी है, मान लो वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, जैसे ये एक मार्केट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे किसी कंपनी का मार्केट शेयर देखना, जैसे मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन्स के लिए मार्केट में कौन कौन सी कंपनीज़ है, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा एप्पल, देन और कौन सी है, मोटोरोला, ठीक है। और कौन सी कंपनी है, सैमसंग, ठीक है।
देन लावा, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो मार्केट में मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च कर रही है। अब हमें ये बताना है ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मार्केट स्टैंडिंग, मतलब कौन सी कंपनी का मार्केट स्टैंडिंग क्या कितना होता है। सो अगर मान लो हम लोग मानते हैं कि एप्पल फ़ोन्स, एप्पल फ़ोन्स बहुत मार्केट में डिमांड है। हाँ, हर इंसान चाहता है कि मेरे पास एक एप्पल का आईफोन हो, लेकिन ये हर किसी के पास होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सैमसंग फ़ोन आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ठीक है, तो सैमसंग फ़ोन होता है लोगों के पास। मान लो सैमसंग का मार्केट शेयर इतना हो गया। ठीक है, ये हो गया एप्पल का मैक्सिमम शेयर है ना मार्केट में, ज़्यादा लोग एप्पल के लिए पूछते हैं। तो मान लो ये हो गया एप्पल का शेयर। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो मोटोरोला भी खरीदना पसंद करते हैं, राइट। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लावा भी चाहिए। सो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग ये जो कंपनीज़ है, ये एक मार्केट है, ये कंपनीज़ है, इनका अपना अपना शेयर है, अपनी अपनी इनकी पोजीशन है कि उन्हें कितना शेयर उनका होल्ड है उनके प्रोडक्ट के लिए। सबसे ज़्यादा डिमांड एप्पल में, इसलिए एप्पल का मार्केट शेयर देखो ज़्यादा है, राइट। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, मार्केट शेयर। सो मार्केट स्टैंडिंग refers to the position of an enterprise in relation to its competitors। ये देखो, ये कॉम्पिटिटर्स हुए ना, ये अगर एक कंपनी है एप्पल, तो ये सब इसके क्या हैं, ये सब उनके कॉम्पिटिटर्स हो गए, राइट। सो बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट स्टैंडिंग ऑन स्ट्रॉन्गर फुटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स, सर्विंग देम बेटर टू देयर सेटिस्फैक्शन। तो बिजनेस एंटरप्राइज का क्या एम होना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक स्टेबिलिटी देना, ताकि लोग उनके प्रोडक्ट यूज़ करें। नेक्स्ट इज इनोवेशन। नाउ सी, इनोवेशन मीन्स व्हाट, इनोवेशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज़, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा न्यू आइडियाज़ आए, किसी न किसी वे में नए नए तरीके निकालना। देयर आर काइंड्स ऑफ इनोवेशंस इन एवरी बिजनेस। पहला है इनोवेशन इन द प्रोडक्ट और सर्विसेज। मान लो किसी प्रोडक्ट के लिए उसको लॉन्च करना है मार्केट में, राइट। तो किसी प्रोडक्ट को अगर मार्केट में लॉन्च करना है तो उसके लिए कुछ इनोवेशन भी तो होता है ना, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी तो रहती है किसी न किसी इंसान के माइंड में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इनोवेशंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए। एक एग्जाम्पल ले लो, वीडियोकॉन इंट्रोड्यूस्ड एलईडी टीवी विथ डीटीएच फैसिलिटी। वीडियोकॉन टीवी ने क्या इनोवेशन किया कि उसी टीवी के अंदर डीटीएच फैसिलिटी होगा। सो देर आर टू काइंड्स ऑफ इनोवेशन इन एवरी बिजनेस। किसी भी बिजनेस में दो काइंड के इनोवेशन होते हैं, इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विस, और दूसरा होता है इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज़ नीडेड टू सप्लाई दैम। जो एक्टिविटीज़ होती है उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो उसमें भी इनोवेशन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन। नाउ प्रोडक्टिविटी। See, productivity is ascertained by comparing the value of output with the value of input। इसका मतलब क्या होता है ये देखो, See, it is calculated by comparing the value of output with the value of input। इसका मतलब ये हुआ, मान लो मैंने 10,000 रुपीज़ बिजनेस में लगाए, 10,000 रुपीज़ बिजनेस में लगाने के बाद मुझे 25,000 का आउटपुट मिलना चाहिए। दिस इज़ माई वैल्यू ऑफ इनपुट, और ये मैंने अज्यूम किया है कि इतना मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। ये जो मेरा आउटपुट मिलना चाहिए इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। मतलब ये हमारा अजम्पशन होना चाहिए कि हाँ, अगर हम इतना लगाएंगे तो हमको इतनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इनपुट करें एकदम 5,000 रुपीज़ का और प्रोडक्टिविटी की हम उम्मीद करें 25,000। नहीं, एकदम ज़्यादा भी इनपुट नहीं लगाना है और एकदम कम भी इनपुट नहीं लगाना है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। So this is the meaning of productivity, right? So it is calculated by comparing the value of outputs with the value of inputs. It is used as a measure of efficiency। मतलब उससे पता चलता है कि हम कितने efficient हैं। So every business enterprise must aim to achieve